यहाँ आम खा रहे थे। फिर आम खाने क्यों गए? फिर आम खाने क्यों गए? अगर आम खाते हुए भी नहीं पता लगा, कि भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें। उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनैल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। हमारी निष्पक्ष हो और जानते हुए भी चुप रहें, जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो, मारकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं। आपको भी चोर नजर आ रहा है कहीं? चोर को चोरी नजर आ रहा है। बात तो समझ गए होंगे ना। नहीं, चोर चोर भाई, चोर को चोरी नजर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं आप? मानसून सत्र में मेरा हमेशा एक सवाल है, मानसून सत्र में आप सारे विपक्षी पार्टियों को बैलेट पेपर को लेकर के क्या? अभी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो लगा कि संगठन सरकार में ऐसा युद्ध चल रहा था कि लखनऊ में कर्फ्यू लगा, ऐसा लग रहा था। तो वो कर्फ्यू था। संगठन और सरकार में इतना झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, जब किसी पर कोई काम करने को नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? जब हम पे भी कोई काम करने को नहीं होता था तो हम चाय पीने चले जाते थे। जो सभा के बागी विधायक थे वो नजर नहीं आए, नवीन जी जब आए थे तो उनका स्वागत ये तो देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। लखनऊ पूछो कुछ सवाल बढ़िया। फिर नहीं तो आपको एक वीडियो दिखाएंगे अच्छा JPNIC का। सर अयोध्या में जब से चंदा चोरी हुआ है वहाँ के ई रिक्शा चालक और दुकानदार बहुत परेशान है कि उनकी कमाई बंद हो गई, वहाँ पर लोगों का जाना बंद हो गया। टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जा रहे हैं और श्रद्धालु भी नहीं जा रहे हैं। भाजपाइयों के घपलों की वजह से ये सब दुख दर्द उन्हें देखने को मिल रहा है। भाजपाइयों का ये जो घपला है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओम प्रकाश राठौर ने कहा है कि ओम का लाइसेंस मांगते हैं तो बीजेपी घंटा देती है। कम से कम सोने की रामचरितमानस तो छोड़ देते। कम से कम सोने की रामचरितमानस भी तो छोड़ देते। मिल गई उसका वीडियो जारी किया है। और वो जो एक और मिले थे कोई कागभूषण जी, क्या बोलेंगे वो कहाँ है? और खड़ाऊ ऐसे तो सभी मिल जाएगा, कल को सब मिल जाएगा। सोचिए, हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग किस संपर्क में हैं। हमारे साथी सही कह रही है। उन चोर को चोरी नजर आ रहे हैं सब। संपूर्ण विश्व के
राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। अब जलालपुर का नाम बदलकर परशुरामपुर कर दिया गया है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत जाना, नहीं नाम बदल करके यहां आओगे। ये जो इसके पहले अरे अपना परिचय दो, पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, परिचय दो, बिना उसके कोई सवाल में जवाब नहीं होगा। मेरा नाम विजय दुबे है। जी जी, विजय रहो आप, और आपकी विजय हो। चंदा चोर पकड़ो आप। चंदा चोर सर तो पकड़े गए आप ऑलरेडी। नहीं, अभी कहाँ पकड़े गए? मेरी बात आने तो दीजिए सर। अच्छा बोलिए। जी जी जी, मैंने ये कहा कि जो ईडी सीबीआई जो है वो हर जगह आ जाती है, जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो नेताओं के पीछे लग जाती है। लेकिन ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसमें न तो ईडी है न सीबीआई है। और एक और बात आ रही है, वो बात ये कही जा रही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो साहब उसकी जांच जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण से खास तरीके से हो सकती है, सरकार चाहेगी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप उसमें आप अगर ये भी चाहें जानकारी मांग ले आप आरटीआई के तहत, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। आखिरकार मामला क्या है स्टेटस ये, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है? ये बात भी नहीं समझ में आ रही है आपको? ये पावर स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहावत है ना, जो गिव अ मैन पावर यू नो द करेक्टर। तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। अध्यक्ष जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी ना हो, ये किसकी ओर इशारा है? क्या चीज? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बहुत हो रही है, ये ना हो, ये किसकी ओर इशारा है? जहां आम खा रहे थे, फिर आम खाने क्यों गए? फिर आम खाने क्यों गए? अगर आम खाते हुए भी नहीं पता लगा, वो नए हैं, अभी यूपी को समझ नहीं पाए अभी।